जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या में जो मुख्य आरोपी है वो उनका घरेलू नौकर यासिर लोहार का नाम सामने आ रहा है। बेडरूम में इस हत्या को अंजाम देने के बाद यासिर संभवतः इसी गेट से भागा होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि ये वो सबूत हैं जो हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के मुख्य सबूत हैं। उनका दम घोटने के लिए जिस तकिए में आग लगाई गई है वो तकिया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव और बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुए डायरेक्टर जनरल जेल यानी डीजी प्रिजन्स की हत्याकांड की खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की देर रात हत्या कर दी गई। जिस घर में डीजी जेल की हत्या हुई वो उनके दोस्त का घर था। हत्या का मुख्य आरोपी नौकर यासिर गिरफ्तार हो चुका है जो हत्या के बाद फरार हो गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी यासिर को कानाचक इलाके से गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हत्याकांड में आतंकी एंगल से इनकार किया है और आरोपी यासिर के डिप्रेशन में होने की बात कही है। हालांकि आज सुबह ही आतंकी संगठन टीआरएस से जुड़े पीएएफएफ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से डीजी हेमंत लोहिया की हत्या की रिपोर्ट मांगी है और जम्मू पुलिस ने डीजी हेमंत लोहिया हत्याकांड में मुख्य आरोपी यासिर को कानाचक इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सीमा से सटे कानाचक इलाके से हमारे संवाददाता अजय बाचलू ने एक रिपोर्ट भेजी, वो आप देखिए। शाम करीब 10 बजे जम्मू के उदयवाला में हुई जम्मू कश्मीर जेल के डीजी हेमंत कुमार लोहिया की हत्या का आरोपी यासिर गिरफ्तार हो चुका है। जम्मू पुलिस की माने तो यासिर को उदयवाला से सटे कानाचक इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बता दूं उदयवाला से कानाचक की दूरी करीब 18 किलोमीटर की है और बताया ये जा रहा है कि रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए यासिर मौका वारदात से भाग गया था और इसी कानाचक इलाके के खेतों में जा छिपा था। कानाचक इलाका भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ इलाका है और कानाचक पुलिस ने यासिर की गिरफ्तारी के लिए एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया था और कानाचक के साथ साथ जो भी आसपास के इलाके हैं जम्मू के वहां पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था क्योंकि यासिर जो है वो मौका वारदात से फरार हुआ था और उस जो जम्मू पुलिस को तब सफलता मिली, बड़ी सफलता मिली जब मंगलवार को दोपहर बाद यासिर को गिरफ्तार किया गया। कानाचक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान उसे गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कानाचक पुलिस स्टेशन की, जिस इलाके से उसे गिरफ्तार किया गया। जम्मू के एडीजी मुकेश सिंह की तो उसे कानाचक के खेतों से, कानाचक इलाके में खेतों से गिरफ्तार किया गया जहां वो छिपा बैठा था। और अगर कानाचक इलाके की बात करूं तो ये सीमा से सटा हुआ इलाका है और यहां पर काफ़ी खेत हैं। मेरे पीछे भी आप इलाका देख रहे हैं, ये खेतों का इलाका है और ऐसे ही किसी खेत में यासिर छुपा हुआ था और व्यापक तलाशी अभियान के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सामने आप ये कानाचक में कुछ खेत हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा और इस समय खेत में जो है वो फसल तैयार है और ऐसे में छिपने की जगह जो है वो आराम से मिल जाती है और इसी तरह के किसी खेत में यासिर जो है वो छुपा बैठा था और गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जम्मू पुलिस उसे कानाचक से ले गई है, उससे लगातार पूछताछ चल रही है और पूछताछ से मैं उससे कई अहम सवाल किए जाएंगे डीजीपी हेमंत लोहिया की हत्या के बारे में। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़, कानाचक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय बाचलू, आप इस खबर को सुबह से ही बता रहे हैं, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है यासिर की, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि डिप्रेशन की बात पुलिस कह रही है जो डायरी बरामद हुई है उसके उन पन्नों को पढ़कर। इसके अलावा भी क्या कोई और वजह हो सकती है? क्या आतंकी एंगल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है पुलिस ने?
जी शोभना, देखिए अगर आप डीजीपी का बयान सुने तो उन्होंने ये कहा है कि फ़िलहाल जो जानकारी जो जांच हुई थी, आज दोपहर तक जो जांच हुई थी उसमें जो है कोई आतंकी एंगल नहीं था। फ़िलहाल उन्होंने दोपहर तक उस एंगल को रूल आउट किया था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे जैसे आगे जांच आगे बढ़ेगी और अगर इसमें कोई आतंकी एंगल आता है तो उससे जो है वो पता लगाया जाएगा। तो अब क्योंकि यासिर की गिरफ्तारी हो चुकी है और यासिर इस मामले में प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि अभी भी अमित शाह जम्मू में है, ऐसे में पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारी अमित शाह के दौरे में जुटे हुए हैं। हालांकि यासिर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जैसे ही अमित शाह यहां से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे तो यासिर से तरतीब से पूछताछ होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे और आखिर इस हत्याकांड को यासिर ने क्यों अंजाम दिया, इस सवाल का जवाब पूछा जाएगा। डिप्रेशन की बात या दूसरी थ्योरीज की बात जो चल रही है उससे सारे सवाल किए जाएंगे शोभना, और उम्मीद करता हूं कि आज शाम या कल सुबह तक जम्मू कश्मीर पुलिस उन सारे सवालों का जवाब देगी जो पूरे देश की जनता के दिलों में है, दिमाग में है। बिल्कुल अजय बाचलू, आप बने रहिए। इस समय की बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के द्रौपदी डांटा 2 पहाड़ पर हिमस्खलन की वजह से फंसे 28 ट्रेनी पर्वतारोहियों में से 8 की जान बचा ली गई है, जबकि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। 21 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आईटीबीपी के जवान तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। तो द्रौपदी का डांडा 2 पहाड़, जहां पर ये 21 पर्वतारोही अभी भी लापता है, इनकी तलाश लगातार जारी है। 2 पर्वतारोहियों की बॉडी मिल चुकी है और 8 पर्वतारोहियों की जान को बचा लिया गया है। 28 ट्रेनी पर्वतारोही हैं ये, जिनमें से 8 को बचाया गया। जहां जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया था। सेना ने भी अपनी मदद देने के लिए पूरी तरह से, माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी सेना के लोगों को कहा है। सभी लोग बचाव के कार्य में लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित लौट कर आ जाएं। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से। आपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सुना। उत्तराखंड में 8 पर्वतारोहियों की जान को बचा लिया गया है। हिमस्खलन में फंसे 2 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है और 21 लोग अभी भी लापता हैं। नीरज राजपूत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए शोभना, ये जो पर्वतारोही थे सारे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है जो उत्तरकाशी में बेस्ड है, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये रक्षा मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार का मिलजुला ये एस्टेब्लिशमेंट है। और इसके 21 जो जानकारी मिली है, 2 ट्रेनिंग कोर्सेज के जो पर्वतारोही थे वो गए थे वहां पर ट्रेनिंग के लिए, और उसी दौरान एवलांच आया है जिसमें जो दोनों ट्रेनिंग कोर्स के जो पर्वतारोही थे वो फंस गए थे। इनमें से जैसा आपने ठीक बताया 8 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी मिसिंग है इनमें से जो पर्वतारोही हैं, और उन्हीं के लिए भारतीय सेना और आईटीबीपी और साथ ही स्थानीय प्रशासन जो है वो बचाव कार्य में जुटा हुआ है कि जो 13 लोग हैं जो मिसिंग हैं उनके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा की जाए। हेलीकॉप्टर भी एक पिचिंग किया गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लेकिन जो जानकारी मिल रही है मौसम थोड़ा खराब है, इसी में थोड़ा सा बचाव कार्य में थोड़ा सा और मुश्किलें आ रही हैं अभी। तो बड़ी जानकारी नीरज राजपूत हमें देते हुए। हिमस्खलन में 2 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। अभी भी बहुत से पर्वतारोही जो हैं वो लापता हैं। नीरज, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया है ताकि खोजबीन की जा सके, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मौसम बहुत खराब है और ऐसे में जितनी देर होगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उतनी ही गुंजाइश कम होती जाएगी। बिल्कुल शोभना, ये जो 2 कोर्सेज के लोग थे इनमें से एक एडवांस कोर्स कर रहे थे और एक बेसिक कोर्स। तो बेसिक कोर्स वाले जो थे जो पर्वतारोही थे वो शायद तभी बचा लिए गए क्योंकि वो थोड़ा कम हाइट्स पर थे, लेकिन जो एडवांस कोर्स करने के लिए जो कैडेट्स गए थे, ये बता दूं शोभना, जो इस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में जो कोर्स होता है वो डिफेंस फोर्सेज के लिए और सिविलियन दोनों के लिए होता है, यानी कि कोई भी एक सिविलियन भी उसमें अप्लाई कर सकता है कोर्स करने के लिए, और साथ ही जो आर्म्ड फोर्सेज के जो जितने भी पर्वतारोही होते हैं उन सबकी ट्रेनिंग वहीं पर होती है। तो ये जानकारी अभी नहीं है कितने डिफेंस के थे कितने सिविल, लेकिन मिलजुला हो सकता है कोर्स था जिसके लिए एडवांस कोर्स के लिए ये उत्तरकाशी के ऊपर भटवारी जगह है, जो आपने ठीक बताया वो डांडा जो है द्रौपदी डांडा के नाम से जाना जाता है, वो पीक जानी जाती है जहां पर ये हिमस्खलन या भूस्खलन हुआ है, जहां पर ये बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ जो है वो टूट के गिरा है इन पर्वतारोहियों के ऊपर, जिसके लिए ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को भी हमने सुनवाया, आईटीबीपी के जवान इस पूरे ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं, लेकिन जो छोटी सी दिक्कत पेश आ रही है वो मौसम को लेकर आ रही है, क्योंकि मौसम खराब है। ऐसे में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती आईटीबीपी के जवानों के लिए साबित हो रहा है। लेकिन नीरज राजपूत, बहुत बड़ी संख्या है, 21 लोग अभी तक लापता है। क्या इस आंकड़े में कुछ बदलाव हुआ है? आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, इतनी 21 ही पर्वतारोहियों के बारे में जानकारी मिली थी। और जो हम लोग उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री सुन रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस इंस्टीट्यूट के, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, इसके वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। और मैं बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके प्रेसिडेंट होते हैं, इस कॉलेज के, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। और आज वो देहरादून में ही है, और कल उनको उत्तरकाशी ही जाना था, जो अब दशहरा मनाने के लिए उनको उत्तरकाशी जाना था, जहां पर वो जवानों के साथ इंटरेक्शन था, जैसे कि हम लोग हर साल देखते हैं। तो रक्षा मंत्री को आज जाना भी था, वो देहरादून में ही है अपने कार्यक्रम के अनुसार, और कल उनको जाना ही था। तो ये जो माउंटेनियरिंग के जो कोर्स के, 2 कोर्स के जो पर्वतारोही है, ये वहां पर गए थे, फंस गए थे वहां पर। जो फिगर है वो भी अभी वैसे ही है जो आपने बताई है, 21 की ही जानकारी। नीरज, एक छोटा सा जवाब और जानना चाहूंगी, जब ये एवलांच आया है तो क्या चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है उनसे आपकी लगातार बात हो रही है, ये कितना बड़ा क्षेत्रफल होता है जहां पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा होगा? आप बता रहे कि एक बर्फ का पहाड़ टूट कर गिरा इनके ऊपर, तो वो लगभग कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा? बिल्कुल, ये शुभना, जो उत्तरकाशी का ये भटवारी इलाका है, ऊपर की तरफ उत्तरकाशी में, और वहीं पर द्रौपदी ढांडा करके एक पीक है, उसी की माउंटेनियरिंग के लिए, एक एक्सपेडिशन के लिए ये लोग ट्रेनिंग के तहत गए थे वहां पर। जो बताया जा रहा है कि एडवांस कोर्स के जो पर्वतारोही हैं वो ऊंचाई पर थे, और वही उस जो एवलांच है उसकी चपेट में आए हैं, और उन्हीं के लिए ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। तो 21 लोग अभी तक लापता हैं, 28 ट्रेनी पर्वतारोही थे, 8 की जान बचा ली गई है, लेकिन दुखद यह है कि 2 पर्वतारोहियों की जान चली गई है, उनके शव बरामद हो गए हैं, लेकिन 21 लोग अभी भी लापता है। आईटीबीपी की टीम जो है वो लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में, और हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी पुलिस अशोक कुमार जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। सर, इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि 21 पर्वतारोहियों के लापता होने की खबर हमें मिल रही है, क्या इस आंकड़े में कुछ बदलाव है? क्या जानकारी आपके पास? जी बहुत धन्यवाद। असल में कुछ भी आंकड़ा एकदम 100% श्योर नहीं है। पता ये चला था कि ये 29 का ग्रुप था ट्रेनीज का, और इसमें कुछ ट्रेनर्स थे और थे, तो इसमें 8 लोग सेफ हैं ऐसा पता चला था, इसलिए 21 की बात हो रही है। और 2 लोगों के 2 लेडी माउंटेनियर की डेथ की भी अभी पता चला है लेटेस्ट। वैसे जहाँ तक बात है, एसडीआरएफ की टीमें, हमारी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की, वो जो है वो टीमें, एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पे पहुँच चुकी हैं बेस कैंप पे, और आईटीबीपी की भी टीमें पहुंची हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरफोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया था, एयरफोर्स के 3 चॉपर एक्शन में हैं, वो एरियल रेकी कर रहे हैं। बट एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, क्योंकि जो बेस कैंप वो 13,000 फीट पे, जो इंसिडेंट हुआ है वो 14,000 के आसपास जाकर के एवलांच आया है, और कहाँ पे फिर ये किस कॉर्नर में उसकी रेकी हो रही है, एग्जैक्ट स्टेटस नहीं बता सकते। जी अशोक जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि क्योंकि मौसम वहां पर खराब है, हेलीकॉप्टर्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन क्या बचाव कार्य में कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं? क्योंकि ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जितना विलंब होगा उतने जान बचने की जो चांसेस हैं वो कम होंगे। वो बात सही है आपकी, किंतु ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहाँ, मतलब जब आप लैंडस्लाइड में या एवलांच में साथ में जाते हैं तो कहाँ किस कोने में गिरे हैं वो एग्जैक्टली लोकेट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है जी। वो सारे प्रयास हो रहे हैं, और जो भी अपडेट होगा मैं हमारी टीम बताती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, एबीपी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। तो जानकारी इस समय की जो बड़ी खबर पीटीआई के हवाले से आ रही है वो ये कि 10 पर्वतारोहियों की मौत की खबर, और ये आंकड़ा जो है बढ़ गया है। पहले 2 शव बरामद हो चुके थे, अब 10 पर्वतारोहियों की मौत की खबर पीटीआई के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। बेहद दुखद खबर ये। टोटल 29 ट्रेनी पर्वतारोही थे जो इस मिशन पर थे, लेकिन एवलांच आने से, बर्फीले तूफान आने की वजह से ये सभी फंस गए थे, और अब बड़ी खबर यह है कि 10 पर्वतारोहियों की
और मौत हो गई है। यानी कुल मिलाकर अब ये आंकड़ा 12 का हो चुका है। राम दया है क्रोध नहीं जग वालों, राम सत्य है शोध नहीं जग वालों, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। और हम इस समय एक ऐसे मंच पर हैं जो कि रामलीला का मंच है, लेकिन इस युग की जो यथार्थ है इस युग का, इस युग के यथार्थ को ये मंच परिलक्षित करता है। मेरे साथ में मनोज भाई हैं, मनोज तिवारी, जो कि अंगद की भूमिका में हैं और अंगद की तरह पैर जमा चुके हैं यहाँ पर, और साथ में प्रभु श्री राम की भूमिका में सिद्धांत ईसर हैं। अंकित बाकी का परिचय कराएंगे। जी, पुनीत ईसर साहब जो सालों से रावण की भूमिका में है, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और हनुमान जी की भूमिका में इस वक्त हमारे साथ में खुद हनुमान जी शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं। अभिषेक, सालों से रामलीला हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब भी प्रभु श्री राम और रावण की बात होती है, ये एक ऐसा वाकया है जो शायद हर किसी के जहन में उसी तरीके से अपनी छवि बनाता है, क्योंकि सालों साल हमने देखा है रावण जलता हुआ, लेकिन अगले साल फिर वही रावण उसी तरीके से खड़ा होता है। रावण कभी मरता नहीं है क्या? बिल्कुल अंकित, और देखिए एक बात मैंने नोटिस की है, मैं जब से यहाँ बैठा हूँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे बगल में मनोज भाई बैठे हैं और रह रह करके इनका शीश जो है, शीश नवाना, शीश झुक रहा है। एक बार आपका और अंगद का संवाद बहुत ही, मतलब लोग लालायित होते हैं सुनने के लिए। क्या संवाद है जो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में? ठीक है, प्रभु यहाँ पर हैं, अंगद यहाँ पर हैं, तो हम लोग बैठे हुए क्यों हैं? एक बार खड़े हो जाएं और अपना संवाद आपका, आप कैसे बात करते हैं अंगद से, वो तो दुनिया देखना चाहेगी। जय श्री राम। प्रभु, मेरा नाम लिया है जामवंत जी ने और हम जाने को तैयार हैं। हे प्रियांगद, मैं तुम्हें अपना पुत्र समझता हूँ, इस कारण तुम्हें लंका भेजने से डरता हूँ। प्रभु जिस पे कृपा आपकी हो, प्रभु जिस पे कृपा आपकी हो, वो जाके लड़े रसातल तक। वो निर्भय है, उसे भय कैसा, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमा दूंगा प्रभु मैं लंका की राजधानी में। प्रभु के प्रताप ही ऐसे हैं कि पत्थर तैरे हैं पानी में। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हे प्रियांगद। तो हे अंगद, बढ़ो आगे दशानन की तरफ। प्रणाम महाराज दशानन। प्रणाम। कहो, क्या संदेशा लेकर आए हो दुष्ट मरकट? पहचाना नहीं? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्किंधा का सुत बालीराज बानर का हूं। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया। तुम बालीपुत्र हो, धिक्कार है तुम पर। जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की, तुम उनका पक्ष ले रहे हो। यदि अपनी जान की सलामती चाहते हो तो आओ, रावण की सेना में शामिल हो जाओ। हम तुम्हें यहाँ का सेनापति बनाएंगे। मैं ये सेवा करता अवश्य दशानन, मैं ये सेवा करता अवश्य, पर मुझमें इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनाध्यक्ष बनूं। वो गति, वो वीरता कहाँ। पर हाँ, पर शायद ही कोई स्वीकार करे, कोई इस मैले गहने को नारियां चुराई जाएं जहां वैसे कुराज्य में रहने को। नहीं था। और देखिए अभिषेक, क्योंकि रामलीला के कैरेक्टर में है, लिहाजा राम और लंकेश, हाँ, अंगद और लंकेश भी यहाँ पर हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं। ये क्या कलयुग आ गया है क्या? देखिए, हम अभी तो बतौर हम कलाकार, तो माध्यम है ना। तो अब मुझे एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं, और गुजरात में आईबी की रिपोर्ट है कि जीत रहा है दूसरा खेमा। अरे गुरु, पता चला 154 सीट आ रही है भाजपा को।
अब ये सब क्यों कहलवा रहे हो हमसे? नहीं, आप तो अंगद है ना। आज लेकिन सी वो- वोटर हाँ, देखा नहीं आपने? वो तो एबीपी न्यूज पे सर्वे चला है। चलो तो कितना आया है उसमें भाजपा को? और आईबी की जो रिपोर्ट आ रही है, आईबी की रिपोर्ट में तो 2 सीट पे केवल लड़ रहे हैं। तो दशानन के समय में आईबी थी कि नहीं? नहीं, दशानन के समय में आईबी से भी प्रमुख सूचना थी। और यही राहुल गांधी भी कहते हैं कि मायावी दुनिया को खत्म किया जाएगा, राम राज्य असली अर्थों में आएगा। जो किलो को लीटर कहते हैं, अब उनकी बात कर रहे हैं। दशानन पलट गए हैं क्या? हैं? दशानन पलट गए हैं क्या इस बार? राम की हाँ, वो ऐसे राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सर सारे बाहर रखता था। देखो, हाँ, जब दूध जहां नपने लगे हाँ, 2, 4, 5, 10 मीटर में, हाँ, और आटा की तौल होने लगे 22, 20, 25 लीटर में, तो रावण तो ऐसा बन ही सकते हैं। अंगद की बात पे रावण का जो ठाका लग रहा है अभिषेक। एक मेरा निवेदन है आप लोगों से, और ये जो जन समाज है, ये प्रजा है जो आप लोगों की, ये साक्षी है मेरे इस निवेदन की कि आज की दशानन, आज की जो राजनीति है, जो 2024 का ये द्वंद्व है, उस पर एक संवाद आप लोगों का हो जाए। आप भी नैसर्गिक हैं, मौलिक हैं, और आप भी मौलिक हैं 2024 पर। जय श्री राम। देखिए, 2024 आगे बढ़ करके, आगे बढ़ करके। 2024 हो चाहे हो 29, 2024 हो चाहे हो 29, जो भी धर्म के पथ पे चलेगा उसी की होगी जीत। ये मेरा दिल कहता है। तो हम इस समय हैं एक वेंटी वैन में, जहां पर तैयारी हो रही है। मनोज तिवारी जी बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर में, मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि अंगद के अवतार में आने वाले हैं आप, तो यहीं पर वो अवतरण की तैयारी हो रही है। हाँ, अभी मेकअप होगा, अभी तैयार होंगे, आप सब दिखा दीजिए। और देखिए यहाँ पर भाभी जी बैठी हुई हैं। अपना परिचय है, मनोज तिवारी जी की पत्नी है, लेकिन एक बहुत ही विख्यात गायिका है सुरभि तिवारी। मनोज भाई, आप ही रिक्वेस्ट कीजिए, कुछ सुनाएं भाभी, और वो भी प्रभु श्री राम से, तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ। नहीं, हम उनको सतर्क करेंगे। ये अभिषेक उपाध्याय हैं, एबीपी न्यूज है, फंसना मत किसी चक्कर में। भाभी चलिए आप सुनाइए कुछ। आप बहुत अच्छा गाती हैं, बात मेरी जानकारी में है। हम रामलीला देखने आए हैं, और इतना पवित्र जो माहौल है, तो ये सब देखकर, और आज अंगद की भूमिका में है ये, तो चौपाई गा देती हूँ मैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, ये भी गाइए। ओ प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय वास की चल काजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। ये दुनिया के सभी दंपत्ति के लिए रामचरितमानस की पंक्तियां हैं कि जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु। आपकी पत्नी आपको मिली, अंकित बाबू की पत्नी उनको मिली, संत जी की पत्नी उनको मिली, तो उसके पीछे क्या है कि जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु,
सोते ही मिलहि न कछु संदेहु राम सी। और जितने युवा युवतियां हैं, उनको विश्वास करना चाहिए, जिस पे आपका जेही पर माने जिसका जिस पे सत्य स्नेह हो, केवल स्नेह नहीं, सत्य स्नेह है, प्रेम है, लगाव है। एक बार मिल के आप दोनों एक चौपाई सुना दीजिए, आनंद आ जाए। जेही पर जेही कर सत्य स्नेह सोते ही मिलहि न कछु संदेह राम सिया राम जय जय राम। तो अभिषेक, हम लोग वैनिटी वैन में तो पहुंच चुके हैं, जहां पर मनोज तिवारी अपने अंगद के किरदार के लिए तैयार हो रहे हैं। और देखिए अभी कुछ खा रही है, कंदमूल फल खा रहे हैं क्या आप? पंचोटी का तो नहीं है ये? कंदमूल फल ही है। वही है वो। तो अब आप तैयार हो रहे हैं, रावण के घर जाना है, पता नहीं खिलाएगा खा रहे हैं। लेकिन मनोज जी, जब आप जो है अंगद के किरदार के लिए पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए जो गीत हैं वो आपने खुद ही तैयार किए हुए हैं, जैसी हमको जानकारी मिली है। वो क्या है कि हम बहुत लोगों का राम के, भगवान श्री राम के इंट्रोडक्शन का एक, जैसे राम वनगमन हुआ तो एक गाना तैयार हुआ है कि आज भयो अवधय शमशान समाना राम बन गमन सुना जहि काना आज अवध शमशान समाना। तो जब राम जाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि ये जो अयोध्या जो है श्मशान के समान हो गई। ऐसे ही हम लोग इसी में सबका इंट्रोडक्शन बनता है। तो एक गाना हमने जरूर लिखा। आपने लिखा है खुद? हमने लिखा। वो जरा बुखार बिंदु पे आना चाहिए आपके। वो उसको है ना कि श्री राम का लेके आदेश चले जब बाली के पुत्र हो बहुत सयानो। वाह, ऐसा कुछ लाइन है। और ये जब आप जो अपना किरदार अभिनय करने के लिए जाएंगे तो ये गाना मंच पे बजेगा। हाँ, वो किसी ने गाया है, और वो जो गीत गाया है जिन्होंने भी अभी बना के आया है। तो मेरा निवेदन है कि प्रभु अंगद उसको व्हाट्सएप पर देखें और सुनाएं हमको। नहीं, जरा सा निकालना सुरभि। प्रभु अंगद, ये देखिए कि व्हाट्सएप पर मुझे वो गीत प्राप्त हो गया है जो आप इस कलयुग में व्हाट्सएप पर हमको सुनाएंगे। देखिए, समय बदल गया, साधन बदल गए, भावना वही है। देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि मैंने गीत लिखा, श्री राम का लेके आदेश चले जब दिग्गज बाली के पुत्र सयानो ऐसी चमक ऐसा विश्वास किसने अंगद की चाल में दी है न जानो। वाह। एक प्रताप है राम प्रभु जी का, दूजी है वीरता बाली पिता की। बाली का पुत्र था अंगद। दूजी है वीरता बाली पिता से, देखो क्या होता है लंका में आज भी साथी ये कैसी बिछाई गई है। भगवान राम ने भेजा ना। और एक बहुत अच्छी बात होती है कि देखत और एक बानर आया। एक और बानर आ गया लंका के लिए, तो हनुमान जी जला के गए थे। और लंका वाले देख के एक और आ गया कि देखत और एक बानर आया सो लंका के लोगों की सांसें चढ़ी हैं। पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होने जा रहा है। एक जराए गयो लंका अब आफत दूजी बुलाई गई है। अभिषेक, लगता है कि तैयारियां पूरी हो गई हैं और मनोज और अंगद जी का पदार्पण हो चुका है।
जय श्री राम का उद्घोष। जय श्री राम, जय श्री राम। भक्त आपकी प्रतीक्षा में है यहाँ पर। जय श्री राम, लेने के लिए। राम जी कृपा करें सब पे। जय श्री राम। अब आप देखिए वेशभूषा में आ गए हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो अराजकता को लेके क्या संदेश है आपका? जब अराजकता फैली, जिस समय अराजकता फैली, जिस समय अराजकता फैली, फिर घर ही में ठन जाएगी रावण। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। गदा दिखा करके बोलिए बात आप जो आप बोल रहे हैं। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों लाखों माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। इसलिए संधि कर लो, अगर दोनों तरफ संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे। रावण ये बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। संधि की चेतावनी क्या अरविंद केजरीवाल के लिए है? अराजकता ये आप केजरीवाल जी के लिए सब कुछ बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। प्रभु अंगद बताइए क्या आदेश है इसका संदेश? देखिए, जब भी अराजकता कोई फैलाने की कोशिश करेगा तो वो अपना भी नुकसान करेगा, समाज का भी नुकसान करता है। मगर ऐसे ही लोगों को ठीक करने के लिए समय समय पे अंगद का आगमन होता है, राम का आगमन होता है। में कहीं अराजकता लग रही है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जहाँ पे रामलीला हो रही है जिस दिल्ली में, वहाँ तो अराजकता फैलाया भी जा रहा है और कहा भी जा रहा है हाँ मैं अराजक हूँ, अराजक हूँ। तो बहुत मर्यादा में आज बात करनी है। लेकिन अराजकता नियम न मानना, शपथ न मानना, ये सब अराजकता के लक्षण हैं। क्योंकि थोड़ा सा वक्त है आपके ऊपर चढ़ने में, और अंगद का जो पैर है प्रभु वो एक बार जम जाता तो उठता नहीं। एक बार आपका पैर जो है जम जाएगा क्या अंगद की तरह से? नहीं, अभी नहीं जमेगा, समय आने पे जम जाएगा। अच्छा, अभी समय नहीं आया। अभी समय नहीं। तो अब आप जा रहे हैं रामलीला के मंच पे, जाने से पहले कुछ संदेश उतारेंगे? नहीं, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री राम पे भरोसा रखें, धर्म का साथ दें, अधर्म का साथ ना दें, प्राणियों के प्रति हमेशा करुणा रखें। इसी में समाज और विश्व का कल्याण। मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी इस समय के भगवान राम के स्वरूप हैं। और रावण कौन है फिर? ये बता के जाएं प्रभु अंगद। नहीं, मैं रावण तो रावणी प्रवृत्ति वाले बहुत हैं। अच्छा, बात टाल गए। तो रामलीला का ये जो विशेष रामलीला की प्रस्तुति है एबीपी न्यूज पर, इसको आप देखिए और भी इस तरह के जो तमाम रंग हैं, तमाम शेड्स हैं, वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।